Welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar. This set is on polity wherein 25 objectives are extracted from parliamentary committee यानी संसदीय समिति. Questions are certainly asked on this topic. Let's do our job, that is solve this set. Question number 1 देखें. संसदीय समितियाँ सदन द्वारा नियुक्त की जाती हैं, सदन द्वारा निर्वाचित की जाती है, अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जाती है, सभापति द्वारा मनोनीत की जाती है. तो इसका चारों आंसर सही है. ये सदन के द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है या अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, अध्यक्ष या सभापति द्वारा मनोनीत की जाती है संसदीय समितियों को. तो ये चारों ऑप्शन सही हुआ. आंसर इसका ई चला जाएगा. 2 नंबर देखें. संसदीय समितियां अपना प्रतिवेदन किसे पेश करती है? तो ये देखें, सदन को, अध्यक्ष को, सभापति को, राष्ट्रपति को. तो राष्ट्रपति छोड़ के सारे ऑप्शन सही हैं. तो ABC इसमें सही आंसर है. सदन को, अध्यक्ष को, सभापति को. अध्यक्ष करने का मतलब लोकसभा अध्यक्ष, सभापति करने का मतलब राज्यसभा के सभापति. तो इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा. 3 नंबर देखें. संसदीय समितियां किसके द्वारा निर्धारित किए गए विषयों पर कार्य करती है? तो ये देखें, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट मंत्रियों. तो ये CD छोड़ के ए भी सही है. लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय द्वारा ही विषय निर्धारित किए जाते हैं संसदीय समितियों को कार्य करने हेतु. तो इसका आंसर ए भी सही है. इस तरह से इसका भी ये आंसर हुआ. 4 नंबर देखें. अस्थाई समितियां, रेगुलर कमिटीज या स्टैंडिंग कमेटी भी इसको बोलते हैं, निम्न प्रकार की होती है. तो अस्थाई समिति के बारे में पढ़े होंगे. तो ये देखिए, वित्तीय समितियां, जांच समितियां, सेवा समितियां, सदन की समितियां. तो ये चारों सही है. इसके अलावा भी विषय संबंधी समितियां होती है, ये रेगुलर कमेटी. तो इसका भी चारों ऑप्शन सही है. ये सब याद रख लीजिए. ABCD सब सही है. आंसर इसका ई हो गया. 5 नंबर देखें. निम्नलिखित में से कौन वित्तीय समिति नहीं है? तो ये देखें, प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति यानी कमेटी ऑन सेंट्रल अंडरटेकिंग जो होता है, सरकारी उपक्रम. और ये लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी. तो ये तीनों जो है वित्तीय समिति है और ये अस्थाई समिति के अंतर्गत आता है. तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. कृषि समिति ये विषय संबंधी समिति है. विषय संबंधी समिति में कृषि समिति, साइंस एंड टेक समिति, वन एवं पर्यावरण एवं वन समिति आता है. तो इस तरह से इसका आंसर डी हो गया. 6 नंबर देखें. निम्नलिखित में से कौन सेवा समिति है? सेवा समिति देखिए, ये लोक लेखा समिति, पर्यावरण और वन समिति, आवास समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित समिति. तो इसमें आंसर आपका सी हो जाएगा. ये लोक लेखा समिति तो आप जान रहे हैं वित्तीय समिति है, और पर्यावरण और वन समिति विषय संबंधी समिति है, और ये जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित समिति है, ये जांच समिति के अंतर्गत आती है. तो सी नंबर इसका सही है. आवास समिति ही सेवा समिति है. 7 नंबर देखें. संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी समिति किस प्रकार की समिति है? तो ये देखिए, इसका आंसर बी हो जाएगा.
ये सेवा समिति। 8 देखें, विशिष्ट विधेयकों पर विचार करने और प्रतिवेदन देने के लिए किस प्रकार की संसदीय समिति नियुक्त की जाती है? तो ये प्रवर समिति बोलते हैं इसको। इसका काम ही विधेयकों की जांच पड़ताल करना है, वो भी विशिष्ट विधेयक। सेलेक्ट कमेटी हो जाएगा इसका आंसर। 9 नंबर देखें, भारतीय संसद की सर्वाधिक प्राचीन समिति है। ये बहुत ही हिट प्रश्न है, तो इसका आंसर लोक लेखा समिति हो जाएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएसी। 10 देखें, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, तो ये जानते भी होंगे आप। इसमें 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। 22 में से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। 11 नंबर देखें, भारतीय संसद की सबसे बड़ी और सबसे पहली समिति कौन सी है? तो ये इसका आंसर प्राक्कलन समिति हो जाएगा। एस्टीमेट कमेटी सबसे बड़ी होती है और सबसे पहली समिति है। 12 देखें, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें देखिए 15 सदस्य, 30 सदस्य, सभी सदस्य लोकसभा के, आधे सदस्य लोकसभा के और आधे राज्यसभा के। तो आप पकड़ पा रहे होंगे, एस्टीमेट कमेटी में ये 30 सदस्य होते हैं और सारे सदस्य लोकसभा के होते हैं। ये भी पूछता रहता है, बहुत ही ये सब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो इसमें बी और सी सही है, 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा के होते हैं। तो इसका भी आंसर हो गया आपका ई, चला गया आंसर। तेरह देखें, प्राक्कलन समिति सुझाव देती है, तो किस पर सुझाव देगी? इसका आंसर देखिए ए हो जाएगा, वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देती है प्राक्कलन समिति। बाकी के ऑप्शन गलत सेट किए गए हैं। 14 देखें, सार्वजनिक उपक्रम समिति का निर्माण कब किया गया? ये डेट भी पूछता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1969 में इसका निर्माण किया गया था, सी हो जाएगा आंसर। 15 देखें, सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए इसमें 15 सदस्य होते हैं और जिसमें 10 सदस्य लोकसभा के और 5 राज्यसभा के होते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए 15 सदस्य और सी, ये दोनों सही है। तो इस तरह से इसका आंसर ई चला जाएगा। 16 देखें, सीएजी रिपोर्ट की समीक्षा एवं समीक्षा करना किस समिति का प्रमुख कार्य है? बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये पूछा जाता है। तो देखिए ये जाएगा किस में? ये जाएगा सार्वजनिक उपक्रम समिति में। सीएजी रिपोर्ट की समीक्षा और समीक्षा यहीं की जाती है, सार्वजनिक उपक्रम समिति में। 17 देखें, सरकारी प्रतिष्ठानों के लेखा एवं प्रतिवेदनों की समीक्षा एवं समीक्षा करना किस समिति का प्रमुख कार्य है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका सार्वजनिक उपक्रम समिति, यहीं पे इसका होता है। सरकारी प्रतिष्ठान का लेखा और उसका रिपोर्ट, इसका समीक्षा और समीक्षा यहीं किया जाता है, सार्वजनिक उपक्रम समिति में। 18 देखें, विशेषाधिकार समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, विशेषाधिकार समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। 19 नंबर देखें, विशेषाधिकार समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। और ये जो नियुक्ति का आधार क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के आधार पर ही विशेषाधिकार समिति की नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। आंसर इसका बी हो जाएगा। 20 नंबर देखें, विशेषाधिकार समिति में शामिल होते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विधि मंत्री, गृह मंत्री, तो इसमें प्रधानमंत्री और विधि मंत्री आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री और विधि मंत्री यानी लॉ मिनिस्टर। आंसर इसका ई हो गया। ये सी सही है। और ये विशेषाधिकार समिति का मुख्य कार्य क्या है, संसद के किसी सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित प्रेषित मामलों की जांच करना। यह है इसका मुख्य कार्य विशेषाधिकार समिति का यानी प्रिविलेज्ड कमेटी का। 21 देखें, प्रवर समितियों का गठन। तो गठन इसका कैसे होता है, केवल लोकसभा के लिए किया जाता है, केवल राज्यसभा के लिए, ये दोनों गलत है, केवल वाला। बाकी सी डी सही है। लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग किया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक साथ किया जा सकता है। सी और डी दोनों सही है। तो इस तरह से इसका भी आंसर चला गया ई। बाईस देखें, लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग गठित होने की स्थिति में प्रवर समिति की सदस्य संख्या होती है। तो ये याद रख लीजिए, अलग अलग की स्थिति में 30 होती है प्रवर समिति के सदस्यों की संख्या। आंसर इसका सी हो गया। 23 देखें, संयुक्त प्रवर समिति में सदस्यों की संख्या होती है, तो इसमें चला जाएगा 45। डी सही है। 24 देखें, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति का गठन पहली बार कब किया गया। ये दिसंबर का ऑप्शन सेम है, ईयर आपको पता करना है। तो 24 का आंसर बी हो जाएगा, 53 में हुआ था। दिसंबर 1953। 24 का बी हो गया। 25 देखें, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ओनली 1 ईयर के लिए किया जाता है। The set number 77 concluded well. Many more sets to be put on the Career Shaper. Till then, watch videos on Career Shaper. Bye. Many thanks.